जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमें इंसाफ चाहिए, चाहिए, चाहिए। सरकार हमें जवाब दे। एंटी हिंदू है या एंटी नेशनल है? सर मैं इंडियन हूँ। सही है, आप इंडियन है। और अगर मैं सरकार को कुछ बोल रही हूँ तो सरकार मुझे एंटी नेशनल तो ऐसे ही बोल देगी सर, तो मैं बोल के ही क्यों ना बनूं? उनके हिसाब से तो आज लाखों स्टूडेंट है, उनके हिसाब से तो पूरे इंडिया के बच्चे एंटी नेशनल है सर। 21 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड। ये हमारे पास बस इतने आंकड़े हैं, क्या पता और इससे ज्यादा हुए होंगे। और जब तक आप नहीं बोलेंगे अगले साल 50 होंगे, उसके बाद 100 होंगे। कब तक सरकार बिल में घुसे रहेगी? कब तक वो सरकार को निकलनी पड़ेगी? कितना पुलिस फोर्स लगाएगा? जब देश का जेनजी युवा जब जाग जाती है ना, अच्छे सरकार को उखाड़ के फेंक देती है, ये सरकार की क्या औकात? जो भी भ्रष्टाचारी नेता है हमारे देश के, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसकी जगह अगर हम शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक जी को बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और युवाओं को जो हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करें, हमको ही गाली पड़ रही है कि हम कर क्यों रहे हैं, ये हमें एंटी हिंदू एंटी नेशनल कहा जा रहा है। पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम प्राइवेट कॉलेजेस से जाके MBBS कर ले। आई एम नीट एस्पिरेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट फ्रॉम लास्ट 2 years, ठीक है। और आप अगर इंडिया में देखोगे तो 1 CR है MBBS का। गवर्नमेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। धमाके की जरूरत तो नहीं कर रहे हैं, सरकार करे, हम मार खाने को तैयार हैं। अगर हमको धमाका अगर ये करना होता ना तो कब के कर लिए होते। सरकार को झुकना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हर हाल में अगर युवा जाग गया है तो इलीगल तरह से उठाया गया, उसे उठाना नहीं, किडनैपिंग कहता है, उसे किडनैपिंग कहता है। डेमोक्रेसी है, व्हाट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत, यही है डेमोक्रेसी। विश्व गुरु ऐसी बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो इतनी बड़ी सीट में बैठे हैं उनको किसी एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई एम नॉट फ्रॉम BJP, आई एम नॉट फ्रॉम CJP, आई एम नॉट फ्रॉम कांग्रेस, आई एम एन इंडियन फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जहाँ महाकुंभ में कई करोड़ बाबाओं एकत्रित हो गए थे, आज उन बाबाओं को शिक्षा, एजुकेशन, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे में बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी देश सुधर सकता है। गरीब घर के हैं जो मेहनत करने के बाद आज उनका जो पेपर लीक हो जाता है तो कई बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, तो उनकी पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी, ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इस देश के नामी मीडिया इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ही है। देश के नामी मीडिया बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। यदि वो किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेले चला था जाने बेमंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो आप देख सकते हैं ये कारवां किस प्रकार से बढ़ रहा है देश में। लोग अपने आवाज के लिए, अपने न्याय की आवाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इस प्रकार का जो आक्रोश है बिल्कुल आप देख सकते हैं, अपने भविष्य को देखकर ये आए हुए हैं। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। जिस प्रकार का ये आंदोलन अपना रुख अपना रहा है, या जिस प्रकार का कहा जाए कि पूरे देश में आंदोलन फैल रहा है, हम यहाँ पर जितने भी युवा हैं कोशिश करेंगे बात करने की और आप तक इनकी बातों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नीट पेपर घोटाला मामला जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। आप देख रहे होंगे कि आज जंतर मंतर में किस प्रकार प्रदर्शन हुआ और संसद को घेरने के लिए कितने युवा जो है अपनी आवाज उठाने के लिए वहां पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा है। आप इस चीज को देख रहे होंगे कि राजनांदगांव में भी इसकी आंच पहुंच गई है। यहाँ पर सारे युवा जो है इकट्ठा हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस नीट पेपर घोटाले में लगभग 21 बच्चों ने आत्महत्या की है और बहुत से बच्चों की जो है भविष्य खराब हुआ है। इसी को लेकर अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने एक आंदोलन खड़ा किया जिसमें युवा जुड़ते गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे युवा आए हैं, सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और ये सवाल सरकार से खड़े करने के लिए आए हैं, अपनी ये आवाज उठाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उनसे पूछते हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं? हम बस यही एक चीज पूछना चाहते हैं हमारे सरकार से कि अगर 30 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें आपने जवाब नहीं दी, भूख हड़ताल चल रहा था 20 दिन से, उसका आपने जवाब नहीं दिया, और आज जब संसद पे मार्च हो रहा था उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। तो एक तरीका आप ही बताइए हमें कि क्या एक सही, सच्चा और लीगल तरीका है कि हम प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारी मांग हम कैसे रखेंगे नहीं तो। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप अपनी मांग रखना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सरकार को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो हिंदू विरोधी यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, तो वो लोग इस प्रकार से आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब लोगों की अलग अलग सोच है, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, फैसिस्ट गवर्नमेंट तो है नहीं, लोगों की अलग अलग सोच है, अब वो उनकी सोच है, वो वैसा करते हैं। और भी युवा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे?
सर सरकार अब तानाशाह पे उतर चुकी है। ये सिर्फ एक इकलौता प्रोटेस्ट नहीं है और देश में और भी कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें मतलब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार को सिर्फ इस प्रोटेस्ट का नहीं, बाकी प्रोटेस्ट के लिए बारे में भी सुनना होगा और जवाब देना होगा। अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं होगी, बात अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से भी होना चाहिए। सरकार तो सुन ही नहीं रही है युवाओं की, क्योंकि देश में दो धड़ा बनते जा रहा है। इसमें सिर्फ लोग सरकार की गलती नहीं, इसमें कुछ लोगों की भी गलती है जो सरकार को अंधे होके सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि जो सोशल मीडिया पे जो गलत लोग अपना गलत मतलब वो फैला रहे हैं, उसमें आपको वो देखना पड़ेगा, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, फिर उस पे आप उतरिए कि वो सही है या ये गलत है। ये आप गलत चीजें देख के आप भटक रहे हैं और युवाओं को जो हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको ही गाली पड़ रही है कि हम कर क्यों रहे हैं, ये हमें एंटी हिंदू एंटी नेशनल कहा जा रहा है। यही बोलकर हर बार आवाज दबा दी जाती है, ऐसा लग रहा है युवाओं की। बस उनके पास और कोई नहीं है, बस हिंदू धर्म को आगे ला लेता है सरकार और लोगों की ऐसी तैसी करने पे तुला हुआ है। आप क्या नाम लिखते हैं? जी मेरा नाम नितेश चंद्रिकापुर है, मैं एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ। और यहाँ पर लड़कियां भी है, आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आप ये जो पोस्टर लेकर आई है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ सोनम वांगचुक जी जो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं उनके उसमें आई हूँ। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम तो एकदम कचरा हो चुका है, किस प्रकार सुधारा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो किसी को स्टूडेंट यानी एजुकेशन सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और जो भी भ्रष्टाचारी नेता है हमारे देश के उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसकी जगह अगर हम शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक जी को बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा। सर देख सकते हैं यहाँ युवाओं द्वारा जो सुझाव दिया जा रहा है कि सोनम वांगचुक को यहाँ पर शिक्षा मंत्री बना दिया जाए ताकि ये जो देश है उसकी शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। ये राजनांदगांव का जयस्तंभ चौक है, यहाँ पर जो युवा आए हैं आप यहाँ देख सकते हैं, चंद सही लेकिन ये जो अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं, अपने हक और न्याय के लिए लड़ने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो है देखिए युवाओं में गर्ल्स बॉयज दोनों है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? I just want one thing, Dharmendra Pradhan, you should resign. Youngsters, please come out and speak for yourself, please. अब जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लोगे तब तक कोई नहीं लेगा, बिकॉज सरकार को वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 21 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड, ये हमारे पास बस इतने आंकड़े हैं, क्या पता और इससे ज्यादा हुए होंगे। और जब तक आप नहीं बोलेंगे अगले साल 50 होंगे, उसके बाद 100 होंगे, क्योंकि नेता मंत्री को भाई पता नहीं एजुकेटेड है भी कि नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को खुद एजुकेशन की जरूरत है। आप सोच सकते हैं हमारे देश में जो नेता मंत्री बनते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक युवा है जिन्होंने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है कि अगर नेता मंत्री एजुकेटेड नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? आप और क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है युवाओं की जो है आवाज सुन ही नहीं रही है और किसी से फिर उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तो कोर्ट का हवाला देकर भी यहाँ पर सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया गया। तो क्या लगता है इस प्रकार फिर कब तक ऐसे आंदोलनों को खत्म किया जाएगा? और अगर आपको समय नहीं मिलेगा आंदोलन करने का और इसी प्रकार से उठाएगा तो आंदोलन कैसे होंगे फिर देश में? सर हमारे पास एक ही रास्ता है। हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम प्राइवेट कॉलेजेस से जाके MBBS कर ले। आई एम नीट एस्पिरेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट फ्रॉम लास्ट 2 years, ठीक है। और आप अगर इंडिया में देखोगे तो 1 CR है MBBS का। गवर्नमेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द फॉरेन कंट्री एंड गिव एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ एजुकेशन दे वांट। करके उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके बच्चे अभी अगर दिन का 12-12 घंटे भी रगड़ते ना जाके कोचिंग का फीस भरते तब उनको फर्क पड़ता, उनको नहीं पड़ रहा है फर्क। और ये मेरे को लगता है ये चलते ही रहेगा प्रोटेस्ट करके। मैं बोल रही हूँ यंगस्टर्स बाहर आओ, अपने लिए बोलो, तभी होगी ये चीज, वरना नहीं होने वाला। क्योंकि पिछले 10 साल से पेपर लीक हो ही रहा है। देख सकते हैं इनके अंदर कितना जोश और आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि सारे लोगों को अपने भविष्य की चिंता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा क्या आप एंटी हिंदू हैं या एंटी नेशनल है? सर मैं इंडियन हूँ। सही है, आप इंडियन है। और अगर मैं सरकार को कुछ बोल रही हूँ तो सरकार मुझे एंटी नेशनल तो ऐसे ही बोल देगी सर। तो मैं बोल के ही क्यों ना बनूं? उनके हिसाब से तो आज लाखों स्टूडेंट है, उनके हिसाब से तो पूरे इंडिया के बच्चे एंटी नेशनल है सर, आज के डेट में देखा जाए तो। और मैं ये बोलना चाहूंगी सर, जैसे इसने बोला अभी सर, हम जैसे कि मैं तो नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, बट मैं समझ सकती हूँ सर, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमको भी रात दिन एक चपरासी के लिए एग्जाम देना पड़ता है सर, उसके लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और सरकार
तो मैं क्या ही बोलूं, उनसे तो उम्मीद भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो इतनी बड़ी सीट में बैठे हैं उनको किसी एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी, आई एम नॉट फ्रॉम सीजेपी, आई एम नॉट फ्रॉम कांग्रेस, आई एम एन इंडियन फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आप क्या बोलना चाह रही थी? आप अपनी बातें पूरी कीजिए। बस वही सर, मैं यही बोलना चाह रही चलिए ठीक है। देखिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं सब अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आए हुए हैं। यानी आप एक चीज तो बोल सकते हैं कि हमारे जो देश के युवा हैं वो जाग रहे हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे देश में जैनजी की बात हो रही है। आज आप देख सकते हैं यहाँ जयस्तंभ चौक में जैनजी लोग आ चुके हैं और अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। हमारे साथ अभी जुलेकर सर हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सर ये जैनजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जेनजी अपने पीक पे आ गया है, आर पार की लड़ाई है। हमको बिना हथियार उठाए, बिना डंडा पकड़े हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको जंतर मंतर में बैरिकेड हटाए, हमसे सरकार वार्तालाप करे। हम मारपीट नहीं चाहते, किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते। डायरेक्ट वहां पे आए, सोनम वांगचुक जी से बातचीत हो, अभिजीत दीपके से बातचीत करे। वो 22 बच्चे जो सुसाइड किए उसके मम्मी पापा से सॉरी बोले और उन्हें जवाबदेही तय करे कि ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है जो कुर्सी में फिर भी कोई ऐसा लगा है जैसा चिपका हुआ हट नहीं रहा है। अरे 79 मिनिस्टर में अगर एक मिनिस्टर अगर यदि त्याग पत्र दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लगता है जैसे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, इसको देश से मतलब नहीं है, हर 15 दिन विदेश में रहता है। ये हमारे दर्द को क्या समझेगा? जेनजी बताएगी इसको, जेनजी क्या होता है अकाउंटेबिलिटी। सर ये क्या लगता है जो अभी तो सरकार सुन ही नहीं रही है? आप लोग जो प्रोटेस्ट हो रहा है देखा होगा दिल्ली में, वहाँ पर संसद भवन में जाने से भी रोक दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार सुनेगी कैसे? नहीं सुनना पड़ेगा सरकार को। हर बार प्रोटेस्ट हुआ है, महात्मा गांधी भी यही प्रोटेस्ट करते थे, शांति ढंग से अंग्रेजों से बात करती थी। कब तक सरकार बिल में घुसे रहेगी? कब तक वो सरकार को निकलनी पड़ेगी? कितना पुलिस फोर्स लगाएगा? जब देश का जेनजी युवा जब जाग जाती है ना, अच्छे सरकार को उखाड़ के फेंक देती है। ये सरकार की क्या औकात है? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ का युवा जो है भगत सिंह के तरीके से अपना रूप ले ले? क्योंकि आपने सुना होगा गूंगे भैरों को आवाज सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो देखो हम धमाके की जरूरत तो नहीं कर रहे हैं, सरकार करे, हम मार खाने को तैयार हैं। अगर हमको धमाका अगर ये करना होता ना तो कब के कर लिए होते। सरकार को झुकना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ हर हाल में। अगर युवा जाग गया है तो, और हम जगा के रहेंगे और सरकार को हमसे मिलनी पड़ेगी। अन्यथा नेपाल जैसा घटना होने का डर है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम युवा को कंट्रोल कर रहे हैं, हम कितने युवा को पकड़ेंगे? लेकिन अगर सरकार चाहे तो अभी तक वार्तालाप हो जाना चाहिए था, अभी तक क्लियर हो जाती पेपर लीक आगे होगा या नहीं। और आप अगर हमको समय ऐसी अगर यदि ढाल मचोल अगर यदि करते रहोगे तो युवा को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है, फिर धमाके ही होंगे। हम क्या करेंगे उसको? तो आप देख सकते हैं जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, लेकिन अभी तो धमाका नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। और इसी प्रकार अगर मार्च निकाल कर अपनी मांगे पूरी करने के लिए युवा निकल रहे हैं तो सरकार सुनेगी कि नहीं, देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि राजनांदगांव में भी ये प्रोटेस्ट जारी है और यहाँ पर बहुत सारे जो युवा आए हैं। हम और भी बात करेंगे कि आप यहाँ पर सभी लोग आए हैं, यहाँ पर संख्या कम जरूर है लेकिन आप लोगों का जोश कम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज के लिए? बिल्कुल, इस देश के जो सिस्टम है वो पूरा करप्ट हो चुका है, पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो चुका है। इस देश के जो नेता हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते आम जनता गरीब ही रहे, यही चाहते हैं। सारे लीडर्स के जो बड़े बड़े लीडर्स के हैं उनके बेटा बेटी सब विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या मिला? पेपर लीक, नेट, यही है सब। और क्या है? सरकार को और तो आप ही ने दिया होगा। आप ही ने दिया है तो भैया प्रजातंत्र है, हमको तो निभाना पड़ेगा ना। हमको पता था क्या ऐसा होगा करके? ऐसा होगा करके पता था? नहीं पता था। अब तो हो गया है तो अब क्या कर देंगे कि क्योंकि सरकार तो सुनने वाली है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ पे सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया। तो क्या लगता है आप लोगों की कि आपकी आवाज कहाँ तक लीगल तरह से उठाया गया? उसे उठाना नहीं, किडनैपिंग कहता है, उसे किडनैपिंग कहता है। डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत, यही है डेमोक्रेसी। विश्व गुरु ऐसी बनेंगे। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ उन बाबाओं से जहाँ महाकुंभ में कई करोड़ बाबाओं एकत्रित हो गए थे। आज उन बाबाओं को शिक्षा, एजुकेशन, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे में बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी देश सुधर सकता है। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इस देश के नामी मीडिया इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ही है। देश के नामी मीडिया बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। यदि वो सरकार के जो कारनामा है वो नहीं मतलब दिखाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। अभी बताओ, जब हसदेव ने जंगल कट रहा था तो बड़े नेशनल मीडिया वहां जाके दिखा रही थी कि नहीं दिखा रही थी?
छोटे मीडिया, छोटे क्रिएटर जाके वहां के गांव रिपोर्ट किए, लेकिन नेशनल मीडिया कहाँ थे? ये बात हर फील्ड में है, हर फील्ड में भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी हो गया है। आप एंटी नेशनल या एंटी हिंदू तो नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ मुझे कह सकते मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना आरोप ये लगाया जा रहा है कि मैं कहाँ से पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे आदरणीय माननीय युवा नेताओं को, ठीक है, उनसे मेरा यही सवाल है, एक ही सवाल है, ठीक है। अभी तो प्रोटेस्ट छात्र हित का है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है छात्र संगठन एबीवीपी, वो कहाँ है भाई? आए ना, सोया हुआ सभी मैं तो बोलता हूँ सभी छात्र संगठन है, आवाज उठाए। क्या यही है छात्र नेता? यही है युवा नेता? युवा नेता वही है जो युवाओं की बात का आवाज उठाए। तो यहाँ एक पक्ष में ही आवाज उठाई जाती है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? एक पक्ष, मैं तो किसी पक्ष की बात ही नहीं करूँ, मैं तो सभी जो जितने भी छात्र संगठन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये इतनी भीड़ है, किसी एक जाति धर्म की नहीं है। आपको लोगों ने ये खबर दिखाई होगी कि एंटी नेशनल एंटी हिंदू जो नारे लग रहे थे वहां पर, लेकिन ये जो युवा है यहाँ पर कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, और ये सारे यानी हमारे देश में जितने भी जनसंख्या है अन्य धर्मों से मिलकर यहाँ पर लगभग सभी लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं इस प्रकार का अगर आरोप किसी युवा पर लगाया जा रहा है तो गलत है, क्योंकि ये युवा अपने भविष्य को चिंता को लेकर आए हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी आए। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जो युवा बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है, वो लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो लोग अपने मतलब साल भर की मेहनत करते हैं, वो मेहनत का फल उनको मिलना चाहिए। और जो बच्चे हैं गरीब घर के हैं, जो मेहनत करने के बाद आज उनका जो पेपर लीक हो जाता है, तो कई बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, तो उनकी पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी, ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जैसे किसी मर्डर मानते हैं ना, प्लानिंग मर्डर, उसमें सजा होती है हत्या की। यहाँ पे तो 21 बच्चों ने आत्महत्या की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सजा तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी है, ये हमारे बच्चों के अगर पेपर लीक नहीं होता तो ऐसे बच्चे नहीं करते। आज निष्पक्ष जांच करने के बाद में हमारे जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, ये सब इंसाफ के लिए आए हैं। आने वाले समय में ये जो इस प्रकार के घोटाले हुए हैं वो ना हो, ताकि यहाँ के जो देश के युवा भविष्य है उनका भविष्य खराब ना हो। इनको इस प्रकार रोड में आने की जरूरत ना हो, क्योंकि इनका जो काम है भविष्य, देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का है, ना कि ऐसे रोड में आने का। लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लोग रोड में आए हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि जब हक और अधिकार छीने जाते हैं तो रोड की लड़ाई, संविधान की लड़ाई लड़ी जाती है। ये डिक्टेटरशिप है और यहाँ तानाशाही की सरकार चल रही है, जो बिल्कुल नहीं चलने वाली है। जेनजी जाग गई है और इस बार प्रोटेस्ट में आ गए हैं। अब प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगी, ये राजनांदगांव है और यहाँ भी हम ये जंतर मंतर जैसा माहौल रहेगा, और यहाँ भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही करेंगे, शांतिपूर्ण रहेगी पूरी, और हम पूरी संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, अपनी मांग रखेंगे, और इसको मांग को उनको मानना ही पड़ेगा। सरकार इनकी मांग मानती है कि नहीं मानती, क्योंकि अभी तक सरकार के काम में जू भी नहीं चल रही है, और अभी तक जो शिक्षा मंत्री है उनका जो इस्तीफा की मांग हो रही है उसको लेकर अभी तक कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है। जबकि सोनम वांगचुक जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे उनको मार्च से जस्ट 2 दिन पहले उठा लिया गया। वो भी कहा गया कि जो है कोर्ट के आदेश के आधार पर उठाया गया है। तो क्या इस प्रकार ये आंदोलनों को खत्म किया जाएगा? इस देश में जो लोकतंत्र है उसको इस प्रकार दबाया जाएगा? बताइए सर, मैं बोलना चाहूंगा, अगर इस सरकार में अगर इतनी ही ताकत है तो खुले में लेके जाते, चोरों की तरह ले जाने से क्या है? ये चोरों की तरह आना और सफेद कपड़े डालकर सोनम वांगचुक जी को ले जाना, ये बहुत गलत है। निहायती टाइप की सरकार है, ऐसी सरकार तो होना ही नहीं, उनको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पूरी प्रोटेस्ट चल रही है और लगातार प्रोटेस्ट चलेगी। अब ये आवाज और ये आंदोलन जिस प्रकार से दिल्ली से उठा है और पूरे देश में अभी ये आंदोलन और आवाज जो उठ रही है, ये आवाज दबने वाली नहीं है, ऐसा ये युवाओं द्वारा बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मानव मंदिर चौक है और यहाँ पर सब युवा जो है बैठे हुए हैं। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि सरकार अपना स्टैंड क्या लेती है। युवाओं का जो मार्च है वो राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक से चालू हुआ और ये मानव मंदिर है, मानव मंदिर चौक है। यहाँ पर सारे युवा जो है अभी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में इनकी मांग पूरी होती है कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो इनका आक्रोश देखने को मिल रहा है ये वाकई में इनके भविष्य की चिंता सता रही है। कभी आज किसी भी पार्टी और किसी के भी द्वारा बुलाया नहीं गया है,
उसके बाद भी इतने युवा आ गए हैं, यानी हमारा देश का युवा जाग रहा है। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।